बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त अमीर रमज़ा, आप देख रहे हैं अमीर रमज़ा ग्रीन फार्म्स। आज हम अपने फार्म में आड़ू के फार्म में आए हैं और इसके मतलब चंद ज़रूरी और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करनी थी। अभी चल रहा है फरवरी का महीना और आज तारीख है 22 फरवरी 2024। तो इस वक्त बाहर का मौसम स्टार्ट हो रहा है और जो भी पौधे हैं, बेशक बागात हैं या फसलें हैं, वो निखर के सामने आ रही हैं। और इस सूरत हाल में हर फसल को तकरीबन मुख्तलिफ खादों की या स्प्रेज़ की ज़रूरत होती है। इसके बाद आगे टैक्स आते हैं कीड़ों के, उनके भी मुख्तलिफ स्प्रेज़ की ज़रूरत होती है। तो इसी हवाले से आज की ये वीडियो है, थोड़ी आगाही वीडियो है और इसमें हम बताएंगे कि हमने अपने आड़ू के बाग के साथ क्या क्या चीज़ें अप्लाई की हैं अभी तक और आगे इसको कैसे लेके चल रहे हैं। तो इस टाइम अभी हमारे पीछे ये देख रहे हैं, ये आड़ू का पौधा है, ये तकरीबन तीसरा साल है, इसका तीसरे साल में जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल इन्होंने बड़ी अच्छी ग्रोथ की है और अच्छे फूल आए हैं इनके ऊपर। आपको जैसा कि पता है कि पिछले साल मैंने इनकी दिसंबर में कटिंग की थी, उस टाइम ये 2 साल पौधे थे तो मैंने कटिंग की थी, तो उसके बाद इनकी नई ग्रोथ हुई और मैंने वो बिल्कुल यहाँ तक कटिंग कर दी थी। अब ये नई इनकी शाखें निकली है, नई ग्रोथ हो रही है और आगे 2 महीने के बाद ये बहुत ज़्यादा फैल जाएंगे। लेकिन जो भी है आपने 2-3 साल तक पौधे को मैनेज करके रखना होता है। इसके बाद अब चलते हैं इससे आगे। अब ये पौधा इस टाइम जिस पोजीशन में आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ इससे पहले हमने खादें दी हैं, पोटाश दी है इसको। 2-3 एकड़ बाग था जिसमें हमने 3 बैग पोटाश के और एक रा फास्फेट फार्म में फास्फोरस मिलती है रा फार्म में, वो हमने साथ अप्लाई की है और साथ हमने नाइट्रोफास की 2 बोरियां अप्लाई की हैं। और ये हमने हर पौधे के साथ इस तरह मुट्ठों की सूरत में तकरीबन 3-3 मुट्ठे 3 साल पौधे को वो बन जाते, तकरीबन 300 ग्राम बन जाती है, वो हमने अप्लाई की है। और इसके बाद अभी जो पोजीशन है, अब इनके ऊपर स्प्रेज चल रहे हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, अभी ये आपने पौधा देख लिया, ये 3 साल है। आप इसके बाद मेरे पीछे कुछ पौधा देख रहे होंगे जो कि ज्यादा बड़ा है और उस पर ज्यादा फल हैं, फूल है। अब इसके रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये जो पौधा है ये 4 साल पौधा है। जो पहला साल था उसमें सारे पौधे मर गए थे, चंद पौधे बचे थे जिनमें एक ये भी पौधा है। और इस पौधे की आप हाइट देख लें और सारी ये अब 4 साल है और बाकी 3 साल है। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ, इसकी कटिंग भी हमने की थी, अभी ये बहुत बढ़ चुका है। अब ये जो 7 साल लगे हुए हैं, इसमें भी मैं आपको दोनों की वजह बता दूं। वो पौधे हमें यही था कि जब सारे मर गए, क्या पता वो वाले उस साल मर जाए, लेकिन वो बचे रहे। हमने साथ अपनी जो लाइन नहीं आ रही थी बाग की, वो साथ क्लियर रखी। अब वो पौधा भी ऊपर अपना झाड़ बनाएगा और ये पौधा भी इस टाइम अपना झाड़ बनाएगा। अभी मौसम बहार के शुरू में हमने इनके साथ तो ये किया है कि हमने ये जो खाद आपको बताई है, पोटाश, नाइट्रोफास और रा फार्म में फास्फोरस मिलती है, वो हमने इसके ऊपर अप्लाई की है। तकरीबन छोटे पौधों को 300-300 ग्राम और बड़े पौधों को 400 से 450 ग्राम इस्तेमाल की है। और इसके बाद अब हम इनके ऊपर जो स्प्रे कर रहे हैं, इस टाइम आगे गंदम की फसल पे भी और आड़ू की फसल पे भी सब्ज तेले का हमला होगा, जिसके लिए आपने उसको एहतियाती तौर पे उससे पहले ही, तेले के हमले से पहले ही आपने मुख्तलिफ कीड़ों के जो स्प्रेज करने हैं, जिसमें मैंने कॉन्फिडोर किया है और अमाइनोग्राम एक जहर है उसको मिला के किया, मेडाक्लोपिड जो है, ये दोनों मिला किया। साथ मैंने इन दोनों के साथ NPK 10-20-20 ऐड की है FMC की। उसका ये मकसद है कि अभी इस टाइम नई फोट पे है, नई शाखों पे है, तो इस सूरत हाल में आप एक तो इसको कीड़ों से तहफ़्फ़ुज़ देना है, दूसरे नंबर है इसकी फोट है, स्टार्ट का अमल है, बाहर का मौसम है, तो साथ कुछ ना कुछ आपने 10-20-20 दे ले या 20-20 दे ले, जो भी है NPK मुख्तलिफ कंपनी की, वो आपने इसको साथ अप्लाई करनी है ताकि इसकी ग्रोथ और इसकी ये नई शाखें अच्छे तरीके से निकल सके। ये अमल करने के तकरीबन आपने 20 से 25 दिन बाद इसको आपने दोबारा अप्लाई करना है। इसमें एक चीज़ जो आपको बताऊं, हमारे इससे 3 से 4 साल बाग में 150 नागा हुआ था। 3 एकड़ में 150 पौधों का नागा हुआ था, जो कि हमने इस साल मंगवा के लगाए हैं। ये देखें, ये छोटे पौधे हैं जो कि हमने स्वाद से मंगवा के इस साल लगाए हैं। इसमें आगे अभी इनको भी हमने, ये जो नए पौधे लगाए हैं, इनको भी हमने तकरीबन एक मुठ जो है ना वो खाद दी है, जो कि 50 से 100 ग्राम बनते जो बनी। उसमें ये देखें, ये ऊपर कुछ थोड़ी सी पड़ी हुई है, ये खाद है, तो ये हमने इसके साथ इस तरह से अप्लाई की है साथ साथ। और अब ये भी नई स्टार्ट, इन्होंने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। तो ये सारा प्रोसीजर करने के बाद अभी आपको मैं बताता हूँ कि हम स्प्रे किस तरह से कर रहे हैं इनके ऊपर ना। वो बंदा लगा हुआ है स्प्रे कर रहा है, तो उसका तरीका ज़रा मैं आपको सामने होकर दिखा देता हूँ। इसमें यह है कि अब हमारे तकरीबन पहले साल में 400 पौधा लगाया था, जिसमें से 2019 में हमारे लगाए गए 400 पौधों में से 2020 में आके सिर्फ और सिर्फ 16 पौधे बचे थे। हमारी ज़मीन ने माना नहीं था, सारे डेड हो गए थे। हमने वो 16 जो थे वो बचा के रखे थे, जो कभी माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रोथ में है और बहुत बढ़ रहे हैं। और इसमें अभी ये है कि ऐसा ऐसा साथ चलते चलते नई चीज़ें, नए जो नागे हैं वो फिल होते रहते हैं, एकदम में नहीं होते हैं। अब ये आप देख लें कि जो स्प्रे है वो आपने हैंड पंप से कर लें, लेकिन जो भी पौधा है उसको अच्छी तरह से एक एक शाख ऊपर तक आपने नहलानी है, ताकि मुकम्मल तौर पे पौधे का कोई भी तना, कोई भी इसकी टहनी खुश्क ना रहे और इसके पत्तों पे ये NPK अपना अमल करेगी
اور کنفیڈور یا میڈاکلوپر جو بھی زہر ہے کیڑے والا وہ اپنے طور پہ عمل کرے گا، تاکہ ایک دفعہ تسلی کے ساتھ آپ نے اس کو نہلا دینا ہے۔ یہ ٹائم ایسا ہے کہ اس میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ہمارا اس ٹائم یہ بات کرنے کا مقصد، یہ ساری چیزیں آپ کو دکھانے کا یہ تھا کہ ابھی بہار کا موسم ہے، باغات فصلیں مختلف نئی گرو سٹارٹ کر رہی ہیں، آگے انسیکٹس کا بھی بہت تیزی سے حملہ ہوگا، اس کے لیے احتیاطی طور پہ آپ نے پہلے سے اپنی احتیاطی جو سپریز ہیں وہ کر کے رکھنے ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اپلائی کرتے رہنا ہے۔ اس ٹائم ہم نے گندم کے اوپر بھی مختلف زنک اور ملٹی وٹامنس کے سپریز کیے ہیں آج، اور آگے ابھی اس کے اگر خدا نخواستہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو اس پہ بھی وقتی کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس طرح کی اپڈیٹس آپ کو آڑو کے متعلق، لیمن کے متعلق، باقی فصلوں کے متعلق، ہمارے اپنے فارم کے متعلق، دوسرے فارمز کے متعلق گاہے بگاہے ملتی رہیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔